तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ की सोसाइटी में जो दो एक जोड़े के दरमियान सेपरेशन का रेशियो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा ज्यादा है। है, अब सही। ये एक मनफी पहलू है, जी। लेकिन इसमें भी एक मस्बत पहलू है। सही। वो क्या है कि एक जोड़ा हम्म। जो सेपरेट हो गया, हम्म। वो तलाक की सूरत में हुआ या यहाँ पर दूसरे सिलसिले भी होते हैं, उस सूरत में अगर वो सेपरेट हुआ हम्म। तो वो एक दूसरे से लड़ते नहीं है, गुत्थम सही। गुत्था नहीं होते, उनके सही। पीछे कोई बात नहीं करते। सही। और अगर उनकी कोई औलाद है हम्म। तो उसकी जिंदगी के ऊपर उन दोनों की कोशिश ये होती है कि उसकी जिंदगी के ऊपर उनकी सेपरेशन का, हाँ, कोई अलहदगी का कम से कम असर पड़े। सही। और अब आपको मालूम ही है हम्म। कि हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, वहां पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं देखने में आता। वहाँ अगर डाइवर्स हो जाए तो बच्चे कोशिश होती है कि बच्चे को मिलवाए नहीं। अगर माँ के कस्टडी में बच्चा है तो माँ ये चाहती है कि मैं बाप से मिलवाऊं ही नहीं, मेरा रिश्ता खत्म हो गया तो बच्चे का भी खत्म होना चाहिए। ना सिर्फ मिलवाऊं नहीं, बल्कि उसके बाप को उसकी जिंदगी का सबसे विलन, मनफी मनफी किरदार किरदार। बनाकर उसके सामने पेश किया जाए। बात सुनने में तो इतनी खास नहीं लगती, लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक भी साइकोलॉजी से है और पेरेंटिंग से ही आप वाबस्ता हैं, हाँ। जी ज्यादातर आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है। तो आपको मालूम है कि ऐसा बच्चा जिसके दिमाग में इस तरह की बातें इंजेक्ट की जाती हैं, वो एक डिस्टर्ब चाइल्ड होता है। बिल्कुल। वो एक बेचारा, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पता होता, वो तो बच्चे तो मासूम होते हैं। वो आप उसके जहन में एक बात डाल देंगे, उसके अगर वो बेटी होगी तो वो सारे मर्दों को विलन के तौर पे सारी जिंदगी गर्दानेगी। और अगर कोई लड़का होगा तो वो अपनी तरह से सोचेगा, वो यही सोचेगा कि मेरा बाप एक बहुत बुरा आदमी था, और इस तरह से। और फिर जब एक ऐसा डिस्टर्ब बच्चा जब वो सोसाइटी का हिस्सा बनेगा तो आप ये समझिए कि वो सोसाइटी के लिए किसी किस्म की खैर का बायस नहीं बनेगा। उसकी जात से मनफियत ही आपको मिलेगी।